नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीचर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में, जिसका मतलब है योग्यता आधारित शिक्षण। मतलब जिस बच्चे की जितनी योग्यता, उस योग्यता के आधार पे शिक्षण कराना, उस योग्यता के आधार पे लर्निंग कराना और उसको बिना किसी टाइम बाउंडेशन के सीखने के लिए समय देना। क्योंकि हमारा मूल वर्क है या हमारा मौलिक कार्य है कि हम बच्चे को सिखा पाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कितने टाइम पे सिखा पाएँ। तो बच्चे को योग्यता के आधार पे उसका शिक्षण कराना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन अप्रोच टू टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट दैट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन of learning outcomes and attaining proficiency in the particular competencies in the each subject। इसका मतलब है एक टाइप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एक टाइप की अप्रोच है जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में फोकस करती है मेनली स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग के। मतलब बच्चा किस टाइप से जो भी उसने सीखा है उसको वो दिखा पा रहा है, किस टाइप से डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है अपने लर्निंग आउटकम्स को। एंड अटेनिंग प्रोफिशिएंसी, और कितनी अटेन कर पा रहा है प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता को, पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज इन ईच सब्जेक्ट। मतलब जितनी उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं, मतलब जितनी उस लेवल पे कॉम्पिटेंसीज चाहिए है, उस लेवल में कितना बच्चा अटेन कर पा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो लिखा हुआ है अप्रोच, मतलब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है वो एक टाइप की अप्रोच है जो कि स्टूमुलेट्स एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू मास्टर आ स्किल और कॉम्पिटेंसी देयर ओन। मतलब एक टाइप की अप्रोच है जिसके थ्रू बच्चे एबिलिटी या फिर स्टूमुलेट होती है उसकी एबिलिटी बच्चे की उस स्किल में मास्टर होने की या कॉम्पिटेंसी प्राप्त करने की उस सब्जेक्ट में या उस विषय पे। ये अप्रोच है एक टाइप की जिससे बच्चे की एबिलिटी को स्टूमुलेट किया जाता है। हिंदी में भी जैसे कि लिखा हुआ है, योग्यता आधारित शिक्षण CBE दृष्टिकोण छात्रों को, योग्यता आधारित शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों को पर्यावरण की परवाह किए बिना, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का दृष्टिकोण जो है छात्रों को पर्यावरण की परवाह किए बिना अपनी गति से कौशल या योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। मतलब बच्चा दूसरों की तुलना किए बिना कि दूसरा जल्दी सीख पा रहा है, उसकी तुलना किए बिना अपनी योग्यता के आधार पर या उस सब्जेक्ट में अपनी योग्यता, उस विषय में अपनी योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता लाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के साथ। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जैसे कार ड्राइविंग, ये बच्चे के लिए नहीं है पर कार ड्राइविंग से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने कार ड्राइविंग सीखी 4 दिन में और किसी ने सीखी 10 दिन में, पर अब जिसकी कॉम्पिटेंसी इसमें अच्छी हुई वो ज़्यादा अच्छा से चला पाएगा कार। जैसे जो रोड में अच्छे से कार चला पा रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी कार चलाने में अच्छी हो गई, मतलब उसकी दक्षता अच्छी हो गई कार चलाने में। अब ये मतलब नहीं था कि किसी ने 10 दिन में सीखी, हो सकता था कि 10 दिन वाला अच्छे से चला पा रहा है, जो जिसने 10 दिन में सीखा है उसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है। तो यही चाहते हैं कि कोई बच्चा कितने भी दिन में सीखे, उससे मतलब नहीं है, मेन है उसकी उसमें क्षमताएं या उसकी दक्षताएं कितनी प्रवीण हो पाई हैं, कितना वो दक्ष हो पाया है उस कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे एक तो अब यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने प्राइमरी से रिलेटेड दिए हुए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनी थिंग्स। जैसे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया, अब किसी बच्चे को 2 दिन में समझ में आ गया पर किसी बच्चे को 4 दिन में समझ में आया। पर हो सकता है कि किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेट करने में या किसी को समझाने में या पेपर में आंसर सॉल्व करने में या अपने आप को समझाने में बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव हो पा रहा है जिसने 4 दिन में सीखा। पर जिसने 2 दिन में सीखा वो उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा है। तो ज़्यादा कॉम्पिटेंस किसके पास आया? जिसने 4 दिन में सीखा। तो समय का बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है, बच्चे को सीखना ज़रूरी है। ऐसे ही एरिया से रिलेटेड बच्चे को समझ में आया, पेरीमीटर से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड बच्चा ज़्यादा समझ पाए। इंग्लिश में देखें तो हम नेमिंग वर्ड्स से रिलेटेड बच्चे को ज़्यादा समझ में आ पाया, चाहे किसी को 2 दिन में आए 4 दिन में आए, पर इम्प्लीमेंटेशन उसका ज़्यादा अच्छे से बच्चा कर पाए।
संज्ञा से रिलेटेड हिंदी में बोल दिया। कैपिटल ऑफ स्टेट ईवीएस से रिलेटेड, कि बच्चे को कैपिटल ऑफ स्टेट से एक तो लर्न कराई जा सकती हैं, एक हम आईसीटी का यूज करके या बोर्ड में मेनली बच्चे को कंप्यूटर में या बोर्ड में या मैप के थ्रू स्टेट को दिखा के पूरी कंट्री को, अपने देश को दिखा के उसमें स्टेट्स वाइज समझा के कि बच्चा ज़्यादा उसका अपने माइंड में मैप बना पाए वो, और ज़्यादातर याद रख पाए। क्या है, रिटेंशन पावर जब ही बच्चे की बढ़ेगी जब वो ज़्यादा उसकी सेंसरी या मोटर स्टेजेस उसका वर्क करेंगी, मतलब ज़्यादा सेंसेस से वो देखेगा। यदि आप उसी चीज़ को आप डायरेक्ट बता बस दोगे, लिखा दोगे, नहीं बनेगा। पर बच्चे को आप ज़्यादा तर आईसीटी का यूज करके पूरा दिखा के दोगे तो बच्चे को पता रहेगा कि मेघालय कहाँ पे है और राजस्थान कहाँ पे है। उससे रिलेटेड आप उसको कैपिटल भी लर्न करा सकते हैं। तो हर एक बच्चे की कॉम्पिटेंसी अलग होती है हर एक चीज़ को लेके। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। की पॉइंट्स में मेनली लिखा हुआ है, फर्स्ट तो लर्नर सेंट्रिक, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है वो लर्नर सेंट्रिक है। बच्चे की क्षमता के आधार पर ही बच्चे को सिखाया जाएगा। आउटकम बेस्ड, के कम से कम आउटकम आना चाहिए, आउटकम लाना है। बच्चे को जो सिखा रहे हैं बच्चा सीख के उपलब्ध करा पाए, मतलब बच्चा सीख जाए, इम्प्लीमेंट दूसरी चीज़ों पे कर पाए बच्चा। एंड नेक्स्ट की पॉइंट है नो टाइम बाउंडेशन, मतलब कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता ज़्यादातर, मतलब कोई को 5 दिन में समझ में आती, कोई को 7 दिन लग जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि बच्चे को समझ में आए चीज़ें। नेक्स्ट है रिलेवेंस टू रियल वर्ल्ड, मतलब रिलेवेंस हो, रिलेट कर पाए रियल वर्ल्ड से जिसमें बच्चा रहता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटेंस क्या होता है। कॉम्पिटेंस इज अ पर्सनस एबिलिटी, किसी भी बच्चे की या पर्सन की एबिलिटी है टू प्रैक्टिस द नॉलेज एक्वायर्ड ओवर टाइम, मतलब वो कॉम्पिटेंस प्राप्त किया है एक टाइम में प्रैक्टिस करके नॉलेज को। इस टाइप से इसको कॉम्पिटेंस को अपन समझ सकते हैं कि बच्चे को उस चीज़ को लेके उसका कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस का आप मतलब समझिए दक्ष है बच्चा उसमें, तो दक्ष एक एक्वायर्ड ओवर टाइम में होगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, पर मेनली ओवरऑल फोकस होता है बच्चा दक्ष हो जाए कम से कम, मतलब बच्चा उसमें कॉम्पिटेंस हासिल कर ले उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, ऑल्सो नोन। अब ये नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है स्किल बेस्ड लर्निंग, बच्चे को वो स्किल सिखाई जाती हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग उसी को बोलते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग। प्रोफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग, प्रवीणता लाते हैं बच्चे में, स्किल डेवलप करते हैं, तो स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रोफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग। मास्टरी बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चे को मास्टरी हासिल कराते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आउटकम बेस्ड लर्निंग, मतलब आउटकम निकलना चाहिए, ये मैंने की पॉइंट्स में ही बताया था आपको। परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, बच्चा परफॉर्म कर पाए उस चीज़ को लेके, उस चीज़ों को लेके बच्चे से कभी कोई पूछ ले तो बच्चा समझा पाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए उसको लेके तो बच्चा बता पाए। स्टैंडर्ड बेस्ड लर्निंग, मतलब जितना मानक या जितना स्टैंडर्ड उसका निर्धारित किया गया है उस वो बेस्ड लर्निंग है स्टैंडर्ड बेस्ड लर्निंग, मतलब उतना वो हासिल कर पाए जितना उसके लेवल पे स्टैंडर्ड तय किया गया है, चाहे उसको टाइम जितना भी लग जाए। शो ऑफ स्किल, एक अदर पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, शो ऑफ स्किल, मतलब यहाँ बच्चे को अपनी स्किल को शो करना होता है, कि बच्चे को प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ती है, अपनी स्किल दिखानी पड़ती है, जब ही पता चलता है कि बच्चा प्रवीण हो पाया है या नहीं हो पाया है, उसमें उतनी स्किल डेवलप हो पाई है या नहीं हो पाई है। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।